आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अडानी पावर के ऊपर। जी हाँ, अडानी पावर एनर्जी के सेक्टर में एक ज़बरदस्त स्टॉक है और इस स्टॉक की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे एनर्जी के सेक्टर में और भी कुछ चुनिंदा स्टॉक है जिसमें अडानी पावर परफॉर्मेंस के मैटर में, फ्यूचर प्लानिंग के मैटर में किस पोजीशन पे है। और अभी जो इस स्टॉक में करंटली डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट तो वैसे काफ़ी सारे स्टॉक में चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है अडानी पावर के बारे में, इस पे हम लोग जोर देंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अडानी पावर का सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल, और फंडामेंटल से एक चीज़ का अनुमान हो जाता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में क्या रिटर्न दे सकता है और इसमें पोटेंशियल क्या है। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अडानी पावर का मार्केट कैप। तो लगभग 1,84,612 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टॉक का करंट पी लगभग 14 का है और यहीं पे अगर हम इंडस्ट्रीज पी देखते हैं तो ये लगभग 30 के अराउंड में है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अभी अपने चीपर वैल्यू पे है। लेकिन वैसे अगर हम इस स्टॉक का परफॉर्मेंस जब देखेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक चीपर वैल्यू पे नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि ये स्टॉक अपनी औकात पे है, यानी जो इसमें करेक्शन हुआ है उससे ये अपने जो कंटिन्यू, जो इसका नॉर्मल एक बिहेवियर होता है इस स्टॉक का, कैसे परफॉर्म करता है, तो ये अपने एवरेज पे है। अभी इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने का बहुत ही बेहतरीन टाइम है, क्योंकि जब जब इस स्टॉक में करेक्शन होता है तो नॉर्मली ये अपनी जो इसकी स्टॉक पी है वो इतना पे आ जाता है। वैसे तो देखें तो टाटा पावर से जब कंपेयर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी सस्ता लगेगा, लेकिन इस स्टॉक का जो बिहेवियर है वो लगभग यही 14-15 के आसपास में ही अगर ये मिलता है तो इसे एवरेज करने के लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक है। आरओसी की बात करें तो लगभग 32 का है और आरओई 57 का है। तो ये दो नंबर इस स्टॉक को अट्रैक्टिव बनाती है जो अभी फिलहाल नजर आ रहा है। बुक वैल्यू देखे तो 145 का है और करेंटली ये ट्रेड कर रहा है लगभग 180 के अराउंड में। इस स्टॉक की हाई 897 का है, नियर अबाउट 900 का, और इसका जो लो है 431 का है, जो कि अभी ये हाल ही में लगाया था जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था। तो अडानी का स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, चाहे अडानी का कोई सा भी स्टॉक। और विशेष करके अडानी का मेरे भी पर्सनल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। ये आप लोग को एक तरह से डिस्क्लेमर के तौर पे है, मेरा निजी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और इस स्टॉक के बारे में मेरी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का है, बहुत बेहतरीन। और एनर्जी के सेक्टर में जो भी स्टॉक है उसके ऊपर आपको डेप्थ ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बल्कि मैं कहूँ और स्टॉक से कंपेयर करके तो इसमें डेप्थ जो है वो कम ही है, 37,705 करोड़ का। और यहीं कंपनी के ऊपर जो कंपनी के पास जो कैश है वो 6,122 करोड़ का है, तो बहुत बेहतरीन है। अगर हम कैश और कर्ज की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, तो चूंकि एनर्जी के सेक्टर में 37,000 40,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो। यही इस स्टॉक में जो डिस्काउंट मिल रहा है नियर अबाउट 46 टू 47% का डिस्काउंट है, जो अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, लगभग 50% करेक्ट हो गया है। तो इससे बेहतर तो अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है एवरेजिंग के लिए। और या आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो भी एक बेस्ट मौका है। और यही इस स्टॉक का पी रेशियो देखें, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों से कि ये स्टॉक अपनी औकात पे है। तो कैसे हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं इसकी मीडियम पी। तो अगर हम पिछले 5 साल का मीडियम पी देखें तो लगभग ये भी 14 का है। तो ये तो हम लोगों ने 5 साल में देखा कि 14 का है और इसी अराउंड में अभी भी ट्रेड कर रहा है। और यहीं अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में लगभग ये 15.5 के अराउंड में नजर आ रहा है। तो जी हाँ, उससे थोड़ा सा चीपर वैल्यू पे है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल का परफॉर्मेंस जो रहा है इसमें वो लगभग 12.5 का है। तो इसी 3 साल में 2 बार इंडियन वर्क का रिपोर्ट आया जिस वजह से इस स्टॉक पे काफी करेक्शन हुआ है। और यही करंटली 1 ईयर का यानी लास्ट 1 साल का हम देखें रिकॉर्ड तो ये भी लगभग 15 के आसपास में नजर आ रहा है। और 6 महीने की क्या बात करें, ये भी वही है। तो ये स्टॉक अभी एवरेजिंग करने के लिए या फ्रेश एंट्री करने के लिए बहुत ही बेहतर है इस स्टॉक में। और आगे बढ़ते हैं, इस स्टॉक के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है और कुछ नेगेटिव न्यूज़ है जिसे आप रीड कर सकते हैं। मैं सब न्यूज़ को रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जिसे आपको देखने में बोरिंग लगेगी।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी चीज़ को बारीकी से एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, वो आपको लॉस की तरफ बढ़ा सकता है। इसलिए किसी भी रिसर्च और एनालिसिस को देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी जाके उसके ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच पाएगा। यही पेयर कंपनी की बात करें तो इसमें 7 कंपनियों का नाम है, जिसमें अडानी पावर तीसरे नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। और यहीं अगर पी की बात करते हैं तो सबसे चीपर वैल्यू पे 14.32 का पी है। पीएसयू सेक्टर की कंपनी है एनटीपीसी, उसका भी थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव वैल्यू नजर आ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में लगभग 45% नेगेटिव में नंबर दिख रहा है। सेल ग्रोथ की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर देखने को मिल रहा है, लगभग 17% का है। तो प्रॉफिट में थोड़ा सा कंपनी को डेंट है, लेकिन सेल कंपनी का कंटिन्यू पॉजिटिव है और एक ठीक ठाक नंबर देखने को मिल रहा है। यही क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने जो Q3 का नंबर अनाउंस किया वो नंबर इसमें अपडेटेड है। और अगर यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी ने बढ़ के नंबर पेश किया, जैसा कि मार्केट का एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने परफॉर्मेंस को करेक्ट किया है। और पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो लगभग 350 करोड़ का जंप है। ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो यहाँ भी लगभग 700 करोड़ के आसपास में जंप देखने को मिल रहा है। यही कंपनी का कंटिन्यू सेल अगर इंक्रीज कर रहा है तो वहीं कंपनी के एक्सपेंस भी नियर अबाउट थोड़े थोड़े ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाँ इंक्रीज हुआ है जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। एक्सपेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें थोड़ी सी डेंट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर देखें तो थोड़ा सा जंप है, 36% से बढ़ के 37% हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 3% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं, मेन चीज होता है कंपनी प्रॉफिट क्या निकाल रही है। तो प्रॉफिट के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हमें डाउनफॉल देखने को मिल रही है, जहां कंपनी लगभग 3300 करोड़ की प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में हासिल किया था, उसके सामने 2940 करोड़ का इस क्वार्टर में, यानी लगभग कहें तो 350 करोड़ का डाउनफॉल प्रॉफिट में हमें नजर आ रहा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 200 करोड़ का प्लस में प्रॉफिट हासिल किया है कंपनी, जो कि इफेक्ट इसका ईपीएस पे भी पड़ा है। पिछले क्वार्टर में ईपीएस 8.64 का था, जो कि इस बार वो घट के 7.93 पे पहुंच गया है। और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखते हैं कंपनी का तो एक ही नेगेटिव पॉइंट देखने को हमें मिल रहा है, क्या चीज, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी डाउनफॉल देखी गई है इस क्वार्टर में। और वो भी ऐसा इसलिए है कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस आया है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो अडानी का पावर प्रोजेक्ट है वो झारखंड में स्टेबल है और वो ओनली फॉर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। और बांग्लादेश में जो क्राइसिस आया है उसका इफेक्ट हमें इस बार कंपनी के अर्निंग में दिखाई दिया है, जो कि प्रॉफिट में लगभग 300 करोड़ का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव कारण है जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि इस स्टॉक पे उसका असर पड़ा है। तो जब स्टॉक का कंपनी की अर्निंग यानी प्रॉफिट कम हुआ है तो लाजमी है कि जब कंपनी ही थोड़ी सी अभी स्ट्रगल कर रही है तो उस कंडीशन में स्टॉक पे उसका असर पड़ना लाजमी है। अगर कंपनी प्रॉफिट अपना इम्प्रूव करेगी तो वो स्टॉक भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है और नई बात नहीं है, किसी भी स्टॉक में ऐसे ही मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। और कंपनी अडानी का बेसिकली हम लोग बात करें तो अडानी की कंपनी पोर्टफोलियो में जो भी व्यक्ति रखे हुए हैं वो एक, अगर उनको लॉन्ग टाइम अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो अब उस स्टॉक को यानी अडानी के स्टॉक को वो एक सीमित दायरे तक रखेंगे, क्योंकि अडानी के जो भी स्टॉक है वो काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो में खाली अडानी का ही स्टॉक रखेंगे तो आप पोर्टफोलियो ज़्यादा दिन तक मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना वॉलेटाइल होता है कि एक बार कोई न्यूज आया तो पोर्टफोलियो धड़ाम, और कल को कुछ अच्छा न्यूज आया तो पोर्टफोलियो ज़बरदस्त गेन कर जाता है। तो इसलिए स्टॉक रखे और एक लिमिट तक रखे तो वो बेहतर है। पोर्टफोलियो का जो डाइवर्सिफाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक सेक्टर में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आगे अब देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें ये प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो ईयरली बेसिस पे है वो हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो 39 का, जो कि पिछले साल मार्च तक का अगर हम डाटा देखते हैं तो 36 का था, वहाँ से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा। तो ये अच्छी बात है। यहीं अगर ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट देखते हैं तो 3 क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 12,888 करोड़ का प्रॉफिट आया है कंपनी के पास,
लेकिन अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट बाकी है, तो इसमें भी थोड़ा सा आएगा, फिर भी पिछले साल के कंपेयर में डाउन ही हमें देखने को मिलेगा, ऐसा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि क्वार्टर फोर में जो भी रिजल्ट आएगा, कंपनी एक ही बार 800 करोड़ का तो प्रॉफिट नहीं अचीव कर सकती, ऐसा देखने से पता चल रहा है। यही कंपनी की कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखें तो नंबर ठीक ही कहेंगे, कोई गलत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम में 10 साल में 13%, 5 साल में 16% और 3 साल में 24%, लास्ट ईयर में 17% कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ अच्छा नंबर है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस साल में थोड़ा सा नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 साल, 5 साल, 10 साल में देखें तो लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो स्टॉक में लगभग 50% का करेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से हमें इस साल का नंबर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत बेहतरीन नंबर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अडानी का स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। अगर हम कंपेयर और स्टॉक से एनर्जी के सेक्टर में करें बात तो बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 52,097 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। यही कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो हमें कम देखने को मिल रही है, 17,125 करोड़ की, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यही टोटल एसिड्स की बात करें तो कंपनी, जैसा कि हमें मार्च 2014 में कंपनी का जो टोटल एसिड्स था वो 8,739 करोड़ का था, और यही सितंबर 2024 तक की बात करें तो 1,10,784 करोड़। आप कंपेयर कीजिए, 10 गुना से भी ज़्यादा, 11-12 टाइम एसिड्स बढ़ गई है इस कंपनी का, तो ये कोई साधारण इम्प्रूवमेंट नहीं है। इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति अडानी पावर के स्टॉक अगर 10 साल पहले बाई किया होगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पोर्टफोलियो में कितना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले 10 साल, अगर 5 साल पहले भी अगर कोई व्यक्ति अडानी पावर का लिया है स्टॉक, तो उसके पोर्टफोलियो में 50% करेक्शन होने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। यहीं अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, सेबी का गाइडलाइंस है कि कोई भी प्रमोटर 75% से ज़्यादा अपने पास होल्डिंग नहीं रख सकता है, तो उस चीज़ को यहाँ मेंटेन रखा गया है, जो कि 74.96% है। ये एक अच्छी बात है। एफआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में अभी भी स्टेबल इक्विटी है। डीआई की बात करें तो डीआई थोड़ा सा यहाँ पे अपना नंबर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पे पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो ये भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, यानी होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं हुआ इतना करेक्शन होने के बावजूद भी। अब हम आगे बात करते हैं कि इस स्टॉक में जो बिग प्लेयर होते हैं वो इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इससे एक मोटा मोटा हमें अनुमान मिलता है, क्योंकि बिग प्लेयर जो होते हैं कोई इंटरडे की तरह तो पोजीशन बनाते नहीं है, वो 6 महीने, साल भर, 5 साल के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कम से कम 6 महीने, साल भर से पहले तो वो सोचते भी नहीं है कि किसी भी स्टॉक से एग्जिट करना है। बहुत ही रेयर केस में ही देखने को मिलता है कि 6 महीना से पहले कोई इन्वेस्टर यानी बिग प्लेयर एंटर किया और निकल लिया, ऐसा हमें ना के बराबर, यानी 100 केस में 1-2 केस देखने को मिले, वो ही बहुत बड़ी बात होती है। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। और हाँ, हमें उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को कुछ नॉलेज गेन के लिए देख रहा होगा वो वीडियो के अंत तक बना रहेगा, और वीडियो के अंत तक बने रहें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब डीआई जो हमारे इंडिया में है वो कौन है? सबसे बड़े डीआई के अगर हम देखें नज़रिए से तो म्यूचुअल फंड वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड अभी क्या कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड के साइड पे हम लोग म्यूचुअल फंड अगर दिसंबर में देखें तो ज़बरदस्त बाइंग हुई है, क्योंकि इस स्टॉक में नवंबर के बाद अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला था, जहां पे डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की है। जनवरी में भी डीआई की तरफ से बाइंग का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जो सबसे बड़ा सेलर है जनवरी में वो कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेटेज इंडेक्स फंड है, जो कि मामूली सेलिंग किया है 476 इक्विटी का। और यही जो सबसे बड़ा जो बायर है वो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर है, जो कि 1,04,142 इक्विटी का बाइंग किया है। तो बिग प्लेयर हमें इस स्टॉक में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अब आगे चलिए, इस स्टॉक के बारे में कुछ टारगेट है जिसको हम लोग देख ले, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से क्या रेटिंग है इस स्टॉक के बारे में। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग अडानी पावर के चार्ट पे हैं, और यहाँ पे प्राइस टारगेट दिया गया है जिसे हमें एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो उसका कुछ आधार होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो 1 ईयर फोरकास्ट अडानी पावर लिमिटेड है, मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 660 का है, एंड मिनिमम एस्टिमेट भी यही दिया गया है। इसके पीछे का लॉजिक है, अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं और अगले 6 महीने से साल भर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए तो भूल जाइए, बहुत ही बेस्ट स्टॉक है अपने सेक्टर का, और लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा अगर 3 से 5 साल की बात करें तो।
लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में भी बात करें 6 महीने से साल भर के लिए, अभी फिलहाल मार्केट जो बॉर्डर मार्केट की बात करें तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं चल रही है। और कोई भी इन्वेस्टर पैसे मार्केट में तभी कमाता है जब मार्केट में करेक्शन होती है। बढ़ते हुए मार्केट में कोई पैसे कमाता नहीं है। वहाँ तो आप ऊपर में खरीद लिया, हो सकता है कुछ दिन के बाद मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिले और वहाँ पे आप लॉस बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन नेगेटिव मार्केट में व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर में पैसा वही बनाता है, जैसा कि अभी का सिनेरियो चल रहा है। तो जो इसमें करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ से लगभग 38% का गेन के साथ, यानी 480 का राउंड में अभी इस स्टॉक का मार्केट प्राइस है। और यहाँ से 38% गेन के साथ इसका जो टारगेट है 660 का है। इसके पीछे जो रेटिंग है इस स्टॉक का, वो स्ट्रॉन्ग बाइंग का है, जो कि बहुत बढ़िया है। और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। जो मार्केट का एस्टिमेट था 56.27 का, और कंपनी ने नंबर जो पेश किया 51.84 का, तो इसके अकॉर्डिंग लगभग 8% का डाउनफॉल, यानी मार्केट एस्टिमेट से जो मार्केट ने उम्मीद किया था उससे कंपनी ने 8% डाउन रेवेन्यू पेश किया है। तो ये सारा कुछ हुआ है बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से। यही इस स्टॉक के बारे में कुछ गुड न्यूज भी है जिसे हम लोग डिस्कस कर लें। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, अडानी पावर बनाम टाटा पावर, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं आगे के एनालिसिस पे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ब्रोकरेज का लक्ष्य और अडानी पावर के बारे में जो है वो करेंटली मार्केट प्राइस 480 के सामने 660 का टारगेट है, जो कि 38% गेन के साथ है। यहीं टाटा पावर जो अभी 357 रुपये के समथिंग में है, उसका 485 का टारगेट है, वो यहाँ से 36% गेन के साथ। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक में एंट्री करना बेहतर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अडानी पावर के कितने स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और आप किसी तरह की सुझाव इस वीडियो के बारे में देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कृपया कमेंट करें। तब तक के लिए इतना ही। अब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।